स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक ऐसी कंडीशन है यानी जिसमें वेरिएबल्स होते हैं या एक वेरिएबल होता है या बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो जहाँ पे हम कहते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो इक्वल है, जैसे यहाँ पे x+3 = 7, x+3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है तो ये बराबर है। इक्वलिटी साइन से हम दिखाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है ये, हम देख सकते हैं विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स, जिसमें एक वेरिएबल भी ले सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + b = 0। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में ax + b = 0 इस फॉर्म में जहां पे a और b कॉन्स्टेंट्स होते हैं, x होता है वेरिएबल, यानी कॉन्स्टेंट लेते हैं 1 2 3 4 5, विच हैज वन एज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जहां पे हम देखते हैं x का हाईएस्ट पावर है 1। तो हियर डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कहते हैं उसको। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1। इसके बाद है सॉल्यूशन टू द इक्वेशन और वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी क्या है, या रूट ऑफ एन इक्वेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। यहाँ कहते हैं वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, यहाँ कहते हैं रूट ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर 4 डालेंगे, 4 + 3 बनेगा 7, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 4 इसका वैल्यू। तो निकालना कैसे ये हम सीखेंगे आगे। अब है बैलेंसिंग एन इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है? वी कंसिडर इक्वलिटी साइन वर्क्स लाइक ए वेइंग बैलेंस इन एन इक्वेशन। तो हम देखते हैं कि इक्वलिटी साइन एक तराजू का काम करता है इक्वेशन में। तो हम देखते हैं वट एवर वी डू टू वन साइड ऑफ एन इक्वेशन, एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड से जो भी हम इक्वेशन के साथ कोई नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, वही हमें करना पड़ता है। वी मस्ट डू द सेम टू द अदर साइड एज वेल। बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा दूसरे साइड से। तो यहाँ पे वेदर वी हैव टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वन साइड, वी हैव टू डू द सेम विद द अदर साइड। हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। तो कुछ रूल्स है यहाँ पे, वो रूल्स सीखेंगे हम बैलेंस कैसे इक्वेशन को करते हैं। देयर आर 4 रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड, यानी 4 रूल्स जो हमें किसी भी हाल में किसी भी सूरत में फॉलो करने होते हैं। तो रूल पहला, एनी नंबर एडेड टू वन साइड, कोई भी नंबर एक साइड से ऐड करो मस्ट बी एडेड टू द अदर, दूसरे साइड से भी वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में x - 5 = 12। अब है जहां यहाँ पे -5, तो हम देख रहे हैं कि ये -5 कैसे एलिमिनेट होगा, तो +5 करना पड़ेगा ताकि एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ से जब +5 किया तो उधर से भी करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे। तो बैलेंस रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे अब एलिमिनेट हो गया 5, तो x का वैल्यू आ गया 5 + 12, वो आ रहा है 70। रूल 2 है कि अगर इस तरह से कोई इक्वेशन होगी, हम देखेंगे एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन साइड, किसी नंबर को हम एक साइड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन के, तो दूसरे साइड से भी करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में हम कर रहे हैं x + 4 = 9। तो यहाँ पे +4 है, +4 को एलिमिनेट करने के लिए हमें -4 करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट 4 करना पड़ेगा। तो वहां से भी करेंगे तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया 4, तो x का वैल्यू आ गया 9 - 4 5 आ गया। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स हमने किया। रूल 3 जो है वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, यानी वही नंबर जो हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइड में 3 है, तो 3 एलिमिनेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3, तो दोनों साइड से 3 मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के बगैर। तो यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया 3 को, 3 और 3 एलिमिनेट हो गया, तो x का वैल्यू आ गया, उधर से भी 3 करना पड़ा, 3 × 5 15 बन गया। तो इस तरह से ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो x वैल्यू आ गया 15। रूल 4 क्या करना है? रूल 4 में वी डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो डिवाइड भी वैसे ही सेम नंबर से करना पड़ता है जो वेरिएबल के साथ है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से ही डिवाइड करना पड़ता है ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। तो जब यहाँ से हमने 5 लेफ्ट हैंड साइड में हमने 5 से डिवाइड किया, तो राइट हैंड साइड में भी 5 से ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 20 को 5 से डिवाइड करो, 4 आ गया, तो ये एलिमिनेट हो गया 5, तो x का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि यानी अगर हम कोई इक्वेशन लेंगे, वी सी एन इक्वेशन, हमने देखा कि इक्वेशन में क्या होता है, व्हेन वी एलिमिनेट एनी नंबर फ्रॉम वन साइड, जब हम किसी भी नंबर को एक साइड से एलिमिनेट करते हैं, इट अपीयर्स ऑन द अदर साइड, तो वो दूसरे साइड से
विद अपोजिट साइन आता है, यानी अपोजिट साइन। जैसे यहाँ पे हमने देखा इसमें ये था -5, तो जब हम इसको अगर हम एलिमिनेट यहाँ से करेंगे तो पता चल रहा है यहाँ से +5 बन गया इसका। तो अगर हम असल में यहीं पे देखेंगे -5 को ट्रांसपोज करो तो +5 लिखेंगे, तो साइन चेंज करके लिखो तो यहाँ पे 12 + 5 बनेगा, तो 7 रिजल्ट आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में देख सकते हैं, ये सब्ट्रैक्शन में देख सकते हैं। जैसे +4 है तो जब उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये ट्रांसपोज हो गया, तो यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो हमने देखा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इसके बाद है मल्टीप्लाई में x/3 = 5 है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो उधर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ट्रांसपोज करके ये मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 15 आ रहा है रिजल्ट। तो यहाँ पे साइन जो है हम देख रहे हैं चेंज हो रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट, तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में आ गया ये 5। उधर से हम देख रहे हैं डिवाइड हमने किया, तो अगर उधर से हम देखेंगे यानी हमने यहाँ पे ये 5 देखा मल्टीप्लाई में है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आएगा, इसका मतलब यहाँ पे जैसे आ गया, तो यहाँ पे साइन चेंज होता है। तो यही यहाँ पे लिखा था। तो इसमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑन वन साइड बिकम्स डिवीजन बाय द सेम नंबर ऑन द अदर साइड, ये होता है वाइस वर्सा, यानी एक साइड से पॉजिटिव में है कोई नंबर तो दूसरे साइड से नेगेटिव, अगर इस साइड नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में तो दूसरे साइड से राइट में यानी पॉजिटिव आएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई में दूसरे साइड से आएगा वो डिवाइड में, तो एक साइड से डिवाइड में है नंबर कोई तो वो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो है दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ए नंबर, कि हम किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर बाय चेंजिंग द साइन, साइन चेंज करके, तो उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ट्रांसपोजिशन सिंपली बैलेंसिंग इधर साइड ऑफ द इक्विलिटी, इक्विलिटी जो है यानी उसको बैलेंस करना, इक्वेशन को यानी ट्रांसपोजिशन सिंपली बैलेंसिंग इधर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो दोनों साइड इक्वेशन के क्या करने हैं, बैलेंस। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन इक्विलिटी के बदले लिखेंगे हम इक्वेशन यहाँ पे। तो ट्रांसपोजिशन इज सिंपली बैलेंसिंग इधर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।